नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज और मैं रवि। अभी हमारे साथ मौजूद है जनता दल यू के प्रदेश महासचिव निहोरा यादव जी। हम उनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से विपक्ष बिहार सरकार पे लगातार हमलावर है। बिहार में जंगल राज आ गया है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई। ऐसे में हम उनसे बातचीत करेंगे वो क्या कुछ करते हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, विपक्ष लगातार कह रही है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा, आप क्या कुछ कहें? 15 वर्षों में जो नीतीश कुमार जी ने किया है बिहार में, चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, अपराध नियंत्रण का मामला हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौजवानों को रोजगार, तो ये सर्वविदित है, सर्वविदित है और बच्चा बच्चा जानता है। अब सवाल है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं नहीं आलोचना करने का सरकार का। जिस सड़क से विपक्ष के लोग जाते हैं, अच्छी सड़क से, वह भी उनको नहीं दिखता कि ये नीतीश कुमार के काल में ही बना है। 15 वर्ष पहले क्या था, 15 वर्ष बाद नीतीश कुमार जी के राज में क्या है, यह भी सच्चाई से बोले। हालांकि कई नेता इनके स्वीकार करते हैं, विपक्ष के नेता ही स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के में परिवर्तन किया है, विकास के मामले में नक्शा बदला है। सर, विपक्ष ये भी कहती है कि कोरोना काल में सरकार ने यहाँ की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं, गलत आरोप है। कोरोना काल में जिस प्रकार व्यवस्था, चाहे बाहर से आने वाले लोग हों, चाहे यहाँ के लोग हों, जिस प्रकार सरकार ने व्यवस्था किया, हिंदुस्तान में मिसाल कायम किया है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने। यानी हर गरीबों के बीच में के खाते में 1,000 रुपया, फ्री राशन, फ्री दाल, तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। यह विपक्ष को नहीं दिखाई पड़ता है और जो जिनको मिला है वह सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी मदद किया है और अभी भी मदद हो रहा है। सर, शिक्षा की बात करें तो लगातार विपक्ष ये भी कहती है कि बिहार में शिक्षकों का काफ़ी अभाव है, शिक्षा का स्तर गिर गया है नीतीश जी के शासनकाल में, क्या? नहीं, शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है। देखिए, बिहार का ये स्थिति हम तो दोनों शासनकाल देखा है, आरजेडी का शासनकाल भी देखा है और यह भी शासनकाल करीबी से देखा है। विद्यालय के भवन जर्जर हो गए थे लालू जी के राज में, राबड़ी जी के राज में। नीतीश कुमार आते ही बिहार के तमाम जो जर्जर विद्यालय थे, कमरे का अभाव था, उसका निर्माण सबसे पहले किया। आज किसी इलाके में चले जाइए, एक ही रंग का विद्यालय है, बाहर से ही कोई देखकर बता सकता है कि देखिए इस गांव में ये विद्यालय है। तो विद्यालय जो जर्जर थे उसकी मरम्मती, बनाई, कमरे का विस्तार मुख्यमंत्री जी ने किया। जहाँ तक शिक्षकों का सवाल है तो कुछ था ही नहीं आरजेडी के काल में शिक्षक, मात्र 25,000 बहाली उन्होंने किया, वह भी सारे लोग धीरे धीरे रिटायर कर गए थे। लेकिन कम से कम नीतीश कुमार जी ने आकर 3.5 लाख एक ही बार इन्होंने नियोजन किया शिक्षकों को, और साथ ही बहाल भी किया उन्होंने, 35,000 और बहाल किया। तो लगातार शिक्षकों की कमी को दूर करने की कोशिश 15 वर्षों में किया है और यही कारण है कि बिहार के लड़के और ख़ास करके ग्रामीण इलाके के लड़के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं वो आगे बढ़े हैं। चाहे आप यूपीएससी के परीक्षा में देख लीजिए, बीपीएससी के परीक्षा में देख लीजिए, मेडिकल के परीक्षा में देख लीजिए, आप आंकड़ा उठाइएगा, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं वही सारे इन परीक्षाओं में कम्पीट किया है। स्पष्ट है कि शिक्षा का व्यवस्था बढ़िया है, इसीलिए ये लड़के आगे निकल रहे हैं। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो आप देखिए, हब बनाया है उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने। आप चाहे आईआईटी बिहटा हो या चाणक्य लॉ कॉलेज हो, लॉ पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते थे, आज बाहर के लोग लॉ पढ़ने के लिए पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है।
चाहे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे चाणक्य प्रबंधन सब हो, ऐसे शिक्षा का हब मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। इसका लाभ बिहार वालों को मिला है। सर किसानों की बात करें तो किसान को लेकर भी विपक्ष कहती है कि किसानों को समय पर इनपुट का अनुदान नहीं मिल पाता है, कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़, हर साल ये समस्या आती है, इसमें भी नीतीश कुमार विफल है। नहीं, देखिए, बिहार का तो के साथ दुर्भाग्य है कि एक तरफ बाढ़ आती है, दूसरी तरफ कभी कभी सुखाड़ भी आ जाते हैं। इन परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री जी ने जिन इलाकों में बाढ़ आई है उन इलाकों में राहत, बचाव, सारे लोग, और यही कारण है कि बाढ़ आई थी, राहत, एक एक कुंटल गेहूं हर घर में मुख्यमंत्री ने पहुंचवा दिया। कोई लेने नहीं आया, अधिकारियों के माध्यम से उसके घर में एक एक क्विंटल गेहूं पहुंचाया। और एक मामूली चीज़ नहीं है, राहत शिविर खोले गए जिसमें लोगों को खाने पीने, कपड़ा लत्ता, बर्तन, सारे व्यवस्था किए गए। सुखाड़ क्षेत्रों में डीजल सब्सिडी दिया, जिनके फसल नष्ट हो गए हैं सर्वे करा के उनको मदद की गई। तो यही कारण है कि बिहार में कृषि उत्पादन में आगे है। चाहे आप मछली उद्योग उत्पादन चले जाइए, अंडा उत्पादन चले जाइए, चावल उत्पादन चले जाइए, गेहूं उत्पादन चले जाइए। अगर कृषि को मदद मुख्यमंत्री जी नहीं करते तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। वृद्धि ही साबित करता है कि किसानों पर, खेतों पर मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी ध्यान दिया है। रोड मैप बनाया, कई बार रोड मैप बनाकर इन किसानों को लाभ पहुंचाया। जो खेती करने वाले हैं, जो सामान है, ट्रैक्टर हो, ये हो, उस सारे लोगों पर सब्सिडी दिया, बीज दिया, खाद दिया। यानी कैसे उत्पादन बढ़े, किसानों को राहत मिले, हर तरह से मुख्यमंत्री जी ने मदद किया। सर अब सवाल अब ये है कि सर इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं और आप भी सर पिछले कई वर्षों से, दशक से आप राजनीति में हैं। हर लोगों की इच्छा होती है कि हम सदन में जाएं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम चाहते हैं इस बार चुनाव लड़ना। पटना जिला के फतुहा विधानसभा क्षेत्र है और लगातार हम संपर्क में लोगों को हैं। 1-1.5 साल से हम जनता के संपर्क में हैं और मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। और जनता भी मानती है कि निहोरा जी हम लोग के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। तो मतलब क्या सर फतुहा में जनता के बीच में जा रहे, जनता क्या कुछ कर रही है सर? पिछले 15 साल में जो फतुहा का क्या विकास हुआ, नहीं हुआ सर? देखिए, विकास तो मैं हर गांव में देखा है और जनता भी मानती है। हर घर नल जल, शौचालय, पक्की गली, नाले, सारे जो सुविधा है गांव में, उन सड़क, बिजली, 22 घंटे बिजली मिल रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। जनता इस बात को स्वीकार करती है कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के मामले में आगे बढ़ाने का काम किया है। ग्रामीण इलाकों का, अनुमंडल का या पीएससी का, अस्पताल का जिस तरह व्यवस्था है, ये सारे चीज़ को जनता स्वीकार करती है। और ये बात सही है कि जनता अभी भी चाहती है कि नीतीश कुमार आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री वही हों ताकि बिहार का और विकास हो। हाँ, जो बचा हुआ है, अब जैसे उन्होंने घोषणा किया है कि हर हम खेत में खेती से सिंचाई के लिए अलग बिजली देंगे, तो ये छोटी काम नहीं है। अगर खेती को सिंचाई के लिए अलग से बिजली देंगे, अब मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। वही बात कहते हैं जो कर सकते हैं, कहने के बाद उसको करते हैं। कई बार सर जनता जो है फतुहा के विधायक का विरोध भी कर चुकी है, ऐसे में सर क्या कुछ कहिए? देखिए, फतुहा के विधायक के खिलाफ बहुत विरोध है और 10 वर्ष प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। हमने देखा है करीब करीब 98% गांव का मैं भ्रमण कर चुका हूं और उस गांव के समस्याओं को देखा है मैंने। 15 वर्षों में कहीं कुछ काम नहीं किया उन्होंने इलाके में।
और सबसे बड़ी बात है, लोगों का जो आरोप है कि फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, समस्या नहीं सुलझाते हैं। कोई अगर विषम परिस्थिति में जनता हो गई तो उस समय भी वो बात नहीं करते। तो कई तरह के बात विधायक के प्रति है लोगों के मन में कि नहीं, इस बार हमको परिवर्तन करना है, और उस परिवर्तन के रूप में कहीं न कहीं हम पर लोगों का दृष्टि है कि बेटर प्रतिनिधि ये हो सकते हैं। सर, क्या आप करना चाहेंगे सबसे पहले यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है फतुहा से तो? देखिए, फतुहा में सबसे बड़ी बात है कि शहर से सटा हुआ इलाका, महिला महाविद्यालय वहाँ नहीं है। मैं गया था जल्ला इलाके में, लोगों ने कहा कि सर हमारी बेटियाँ मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ पाती हैं, अगर महिला महाविद्यालय होता तो कम से कम ग्रेजुएशन कर लेती। हम पटना नहीं भेज सकते हैं, गुलजार बाग हम पढ़ने के लिए बच्चियों को नहीं भेज सकते हैं। तो ये विधायक जी को करना चाहिए था, प्रयास करना चाहिए था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप चले जाइए फतुहा में, एक खेल मैदान नहीं है, एक ऑडिटोरियम नहीं है। ये सब व्यवस्था विधायक जी को करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है कि फतुहा बाज़ार है, मंडी है, और ग्रामीण इलाकों की महिलाएं बाज़ार आया करती है। सार्वजनिक स्थल पर एक भी शौचालय नहीं देखा हम कि वहाँ महिलाएं शौचालय निवृत्त हो सकती हैं। पुरुष तो कहीं भी हो लेते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ दिक्कत है। अब 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा बाज़ार करेगी तो शौचालय निर्मित कहाँ होगी, कैसे रहती है कष्ट में, ये विधायक जी को फीलिंग नहीं हुआ। ये कई मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा उस इलाके में है जिस पर विधायक जी ने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। अभी हमारे साथ थे जनता दल यू के प्रदेश महासचिव निहोरा यादव जी, और आपने सुना कि किस तरह से वहाँ फतुहा की समस्याओं को लेकर काफ़ी चिंतित है। यदि जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो तमाम जो महाविद्यालय, वहाँ की छात्राओं की जो समस्या है, मूल समस्या जिसका निदान सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी, छात्राएं हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था वहाँ पर खुद गाँव में किया जाए। आगे बने रहिए जनबोल न्यूज़ पे। धन्यवाद।